Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our next chapter from Unit 4. So the name of our chapter is My Elder Brother. What do you mean by elder? Do you know? Yes. Elder means बड़ा. तो यहाँ पे elder brother की बात हो रही है तो बड़ा भाई जो हमसे उम्र में बड़े हैं, एज में बड़े हैं. This is a story by Premchand titled Bade Bhai Sahib. The story shows that the experience is as important as hard work. So ये जो story है that we are going to study or discuss, so it has been extracted or it has been taken from a book named Bade Bhai Sahib written by Premchand. So Premchand is a writer, Munshi Premchand. He is a writer, novelist. बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, जिसमें से एक बुक है उनकी बड़े भाई साहब नाम से. तो ये जो पार्ट है हमारा स्टोरी का, ये उनकी बुक बड़े भाई साहब उसमें से लिया गया है ये पार्ट. एंड द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क. और ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि हाँ, सिर्फ हार्ड वर्क करना या मेहनत करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसके साथ साथ जो हमें लाइफ एज जो बढ़ती है हमारी, तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, हमें बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल करते हैं. और जो हम एक्चुअल में जो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो दैट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क. सिर्फ मेहनत ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स सी हियर. Here two brothers are sitting and ये दोनों भाई हैं, एक छोटा है और एक बड़ा. And the boy that is wearing yellow color बनियान like, तो that is मुन्ना. और यहाँ पे जो शर्ट पहने हुए हैं पिंक कलर की स्ट्राइप्स वाली, तो वो है भैया. That means ये बड़ा भाई है और एक है मुन्ना. मुन्ना यानी कि छोटा भाई. तो यहाँ पे इनको इन्हीं नेम्स से एड्रेस किया गया है. एक का नाम भैया है, जो दोनों की आपस में बातचीत दिखाई गई है. तो एक को भैया लिखा गया है और एक को मुन्ना लिखा गया है. तो मुन्ना छोटे वाला है और भैया बड़ा भाई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन 1. सबसे पहले जो शुरुआत होती है इस स्टोरी की, इस दैट कैन ऑल्सो बी प्लेड. सीन जो होता है वो प्ले में होता है. तो प्ले में जैसे कि स्टेज एक्ट होता है, स्टेज के ऊपर भी इस स्टोरी को शो किया जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे है. एक हॉस्टल का रूम है. 2 brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. 2 भाई, एक की एज जो है 9 years और दूसरे की 14 years. ये दोनों एक स्टडी टेबल पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक. और जो बड़ा भाई है वो एक बुक रीड कर रहा है. द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. जो बड़ा भाई है वो बुक रीड करता है और जो छोटा भाई है मुन्ना, वो क्या कर रहा है, ही इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है. तो यहाँ पे जो एल्डर ब्रदर है उसको भैया ही लिखा गया है और यंगर वन छोटे भाई को मुन्ना लिखा गया है. तो यहाँ पर हम इनकी कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि जो वर्ड बड़े भाई ने कहे वो उसका नाम भैया के आगे जो लिखा है वो बड़े भाई के कहे गए वर्ड्स हैं, और जो मुन्ना के सामने लिखा है वो छोटे भाई ने ये वर्ड्स कहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया मुन्ना को पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया कहते हैं व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. और तुम स्टडी कब करोगे. अगर तुम अभी ड्राइंग कर रहे हो तो स्टडी कब करोगे, पढ़ाई कब करोगे, और तुम सुबह कहाँ थे. इस तरह से भैया मुन्ना को पूछते हैं. तो मुन्ना क्या आंसर देता है, टर्निंग पेल. टर्निंग पेल मतलब वो डर जाता है, अपने भाई से डरता है वो. ठीक है, भाई ने गुस्से से बोला तो ही टर्निंग पेल. आई वॉज प्लेइंग भैया, हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर आवर्स टूगेदर. अब वो आगे से अपने भाई को कहता है कि मैं खेल रहा था. सुबह से उसने पूछा ना कि तुम कहाँ थे, तो इसने आंसर दिया कि मैं खेल रहा था. फिर आगे से ये पूछता है भैया आप इतने घंटों बैठकर बुक कैसे पढ़ लेते हो, कितने घंटे आप रेगुलर बैठे रहते हो और कैसे बुक्स पढ़ लेते हो ऐसे. तो भैया आगे से आंसर करता है दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग.
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में जो मेरी नींव है, जो मेरी फाउंडेशन है, जो मेरा बेस है, फाउंडेशन माने नींव और बेस, कि मेरा बेस जो है बहुत स्ट्रांग बने। इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। और अगर बेस स्ट्रांग होगा, नींव अच्छी होगी, नींव स्ट्रांग होगी, तभी एक बिल्डिंग उस पर फर्मली खड़ी हो सकती है, मतलब स्ट्रांग वे में उसकी जो बाइंडिंग है वो एक बिल्डिंग की बनी रहती है। तो जिस तरह से एक बिल्डिंग को स्ट्रांग करने के लिए उसकी नींव स्ट्रांग होनी ज़रूरी चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो, तो मुझे बेस अच्छा बनाना होगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। और कई बार क्या होता है, मुझे कई बार 2 साल भी लग जाते हैं 1 साल के काम करने में। लाइक 1 साल की पढ़ाई को या फिर एक क्लास को पार करने में मुझे 2 साल भी लग जाते हैं। तो मुन्ना आगे से कहता है, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हो, जितना मैं हूँ उससे मेरे से आप 5 साल बड़े हो, पर 3 क्लासेस आगे हो मेरे से, and 3 classes ahead of me। I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters। अब यहाँ से पता चल रहा है कि जो भैया बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हैंड राइटिंग सुंदर करना चाहते हैं। अब मुन्ना यहाँ पूछता है अपने भाई को कि आप मेरे से 5 साल बड़े हो एज में और 3 क्लासेस मेरे से आगे हो। तो आई वॉन्डर, मुझे हैरानी होती है, वॉन्डर मीन्स हैरान होना, मैं हैरान होता हूँ कि आप क्यों एक ही वर्ड को, सेम वर्ड को 20 टाइम्स तक लिखते हो। मतलब 20 बार एक ही वर्ड को लिखते हो, और एक सेंटेंस को लिखने के लिए आप तो 20 से भी ज़्यादा बार लिखते हो, और जो पॉइंट्स होती है उनको कई बार लिखते हो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, ब्यूटीफुल लेटर्स में। कई, जैसे 20 टाइम्स एक वर्ड को लिखा, 20 टाइम्स से भी ज़्यादा एक सेंटेंस को लिख कर देखते हो, एंड कॉपी करते हो पोइम्स को कई बार, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स आप एक पोइम को कॉपी करते हो और लिखते हो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में, ब्यूटीफुल लेटर्स में। लेटर्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स। भैया अब आगे से भैया आंसर देते हैं, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। अब भैया आगे से आंसर करते हैं, तुम्हें पता है कि इंग्लिश की पढ़ाई करना या इंग्लिश पढ़ना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी इंसान को अगर इंग्लिश पढ़नी है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करना है, सीखना है, तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किसे? इंग्लिश को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। और अगर हमें इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो पढ़ना या लिखना है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। इसको इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ने और लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेमेंडस मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? Now, but the moment you get a chance। अब भैया मुन्ना को डांटते हुए फिर से कहते हैं कि पर तुम जब भी चांस मिलता है, तुम्हें जब भी मौका मिलता है, तुम बाहर फील्ड्स में भाग जाते हो, खेतों में भाग जाते हो, और वहाँ पर क्या करते हो? प्ले मार्बल्स प्ले करते हो, पेपर काइट्स उड़ाते हो, या फिर खाली बैठे रहते हो, अपने दोस्तों के साथ मज़ा करते हो। क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? आगे से मुन्ना कहता है, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब मुन्ना इस बात से तंग आ गया है, भाई उसको गाइड करे जा रहा है, बार बार एडवाइस कर रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो भाई वो थोड़ा सा बात को चेंज करता है और कहता है, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, शुड वी गो? क्या हम जा सकते हैं वहाँ पे? क्या हम जाएंगे या फिर क्या हम चलें? वो उनको पूछ रहा है। तो भैया आगे से आंसर क्या करता है,
हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? अब भैया आगे से आंसर करते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर? क्या तुमने मुझे कभी भी किसी मेले में या फिर कोई क्रिकेट मैच या फिर हॉकी मैच देखने के लिए कभी देखा है कि मैं कभी कोई मेले में गया हूँ, या फिर कोई मैंने क्रिकेट मैच देखने गया, या फिर मैं हॉकी मैच देखते हुए कभी तूने मुझे देखा है क्या? आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता, मतलब मैं तो इनके बारे में सोचता भी नहीं, इनको देखने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, और रादर मैं तो कोई बुक पढ़नी प्रेफर करता हूँ इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं एक क्लास में 2 या उससे ज़्यादा साल मेरे लग जाते हैं, तो मुझे आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। बट जो तुम्हारी हालत है कि तुम इतना खेलते कूदते हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, तुम तो सारी उम्र ही अपनी एक ही क्लास में रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम्हें ये उम्मीद है, क्या तुम ये होप भी कर सकते हो कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम इसी तरह से सारा टाइम खेलते रहे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। तुम सिर्फ अपने पापा की हार्ड अर्नड मनी को, बहुत ज़्यादा मुश्किल से कमाए हुए पैसों को वेस्ट कर रहे हो। नाउ अब मुन्ना को थोड़ा दुख होता है, तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वो हु ब हु आर अहेड। और मुन्ना अब इस बात को सुनकर, डांट को सुनकर रोने लगता है, क्योंकि भैया उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं। स्कोल्डेड मीन्स ही इज़ बीइंग स्कोल्डेड, उसे डांट पड़ रही है भैया से, तो वो रोना शुरू कर देता है और सिसकियाँ भरता है। सॉबिंग मीन्स सिसकियाँ भरना, और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। देन मुन्ना कहता है कि भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर चला जाऊँ। अब कहाँ घर चला जाए, क्योंकि वो एक हॉस्टल में है जो कि घर से बहुत दूर है। अब ये जो सारी बात हो रही है इन दोनों भाइयों की, ये हॉस्टल के कमरे में बैठकर हो रही है। अब भैया कहते हैं, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। नाउ अब वो कहते हैं, भैया भी उसको कंसोल करता है कि रो मत, मैं अब तुम चुप कर जाओ, एंड पुट अ नाइस स्माइल, अपने फेस पे, अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके आओ, एंड देखो कि मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। गेट अप एट डाउन, सुबह जल्दी उठना, डाउन मतलब अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह जल्दी उठना है। अब ये टाइम टेबल भैया ने बनाया है मुन्ना के लिए। टाइम है 6 AM। सबसे पहले क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। अपने हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। 6 से 8 इंग्लिश पढ़नी है, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, 3:30 से फिर उसके बाद 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ी, फिर स्कूल गए, देन 3:30 स्कूल से वापस, और उसके बाद 5 से 6 ग्रामर, देन हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, मतलब उसके बाद सिर्फ हाफ एन आवर, आधा घंटा ही इधर उधर घूमना फिरना या एंजॉय करना, मस्ती करना, वॉट एवर। देन उसके बाद 6:30 से 7 इंग्लिश कॉम्पोजिशन, एंड इंग्लिश कॉम्पोजिशन में आ जाता है हमारा राइटिंग पार्ट, जिसमें हम ऐसे, लेटर, पैराग्राफ, ये चीज़ें लिखते हैं। एंड देन डिनर, और 8 से 9 ट्रांसलेशन करनी है, देन 9 से 10 हिंदी, और 10 से 11 बाकी सब्जेक्ट्स, और फिर गो टू बेड, दैट मीन्स फिर उसके बाद सोना है। तो मुन्ना जब ये टाइम टेबल पढ़ता है तो कहता है, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? बट खेलने का टाइम कहाँ है? खेलने का टाइम कब है? क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है कहीं भी, है ना भैया। प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना कहता, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच and go and hoo sounds of kabaddi, and the hurry and flurry of the volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. अब मुन्ना जो है वो एक मस्त पर्सन है, मस्त बच्चा है, उसको मस्ती करना, घूमना फिरना, खेलना बहुत अच्छा लगता है।
वो कहता है कि मुझे ग्रीन फील्ड्स बहुत पसंद है भैया, द जेंटल ब्रीज, और जो ब्रीज ब्लो करती है, ब्रीज मतलब कूल एयर, जो हवा चलती है खेतों में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, और मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू टच एंड गो, मुझे टच एंड गो खेलना पसंद है। उसके बाद मुझे जो कबड्डी की हु तू तू साउंड्स होती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जब वॉलीबॉल खेलते हुए देखता हूँ किसी को, तो वो तो उसकी जो आवाज़ होती है हरी एंड फ्लरी, या वॉलीबॉल खेलते हुए जैसे बॉल की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो दैट पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, वो मुझे एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती हैं। एंड एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, और जैसे ही मैं फील्ड में पहुंचता हूँ, मतलब ओपन ग्राउंड में पहुंचता हूँ, तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ को भूल जाता हूँ। नाउ सीन 2 इज देयर। The final exams are over and the results are out.